शंखनाद न्यूज परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिले वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पचास वर्षों तक रोगियों की होम्योपैथिक सेवा, डॉक्टर विलास डांगरे को पद्म पुरस्कार से सम्मानित। महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें नागपुर के प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर विलास डांगरे को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। होम्योपैथी के माध्यम से लाखों जरूरतमंदों की सेवा करने वाले डॉक्टर विलास डांगरे को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर विलास डांगरे, जो नागपुर के निवासी हैं, पिछले 50 वर्षों से निरंतर रोगियों की सेवा कर रहे हैं। होम्योपैथी क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे रोगियों को बहुत सी सस्ती दरों पर सेवा देते हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बाला साहब ठाकरे जैसे दिग्गजों से भी अपनी सेवा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज बैठ गई थी, जिसके लिए डॉक्टर डांगरे ने इलाज किया था। नागपुर के जयप्रकाश नगर में रहने वाले डॉक्टर डांगरे ने पुरस्कार मिलने के बाद खुशी व्यक्त की और कहा कि इस पुरस्कार से उन्हें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे अब तक गरीबों के लिए काम कर रहे थे और इस पुरस्कार से उन्हें और अधिक ऊर्जा मिली है। वे कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने उपचार दिया है और बाला साहब ठाकरे के लिए भी 4 साल तक मुंबई जाकर इलाज करते थे। इन बड़े व्यक्तियों के अलावा उन्होंने सामान्य लोगों को भी सस्ती दरों पर अपनी सेवा दी थी। अब तक उन्होंने 1 लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया है। नागपुर में उन्होंने एक होम्योपैथी क्लिनिक भी स्थापित की है। उन्होंने त्वचा और मानसिक रोगों का भी इलाज किया है। नाड़ी परीक्षण के जरिए सटीक निदान करना उनकी विशेषता थी। एक और जहां उन्होंने रोगियों की सेवा की, वहीं दूसरी ओर अच्छे डॉक्टर तैयार करने से भी योगदान दिया। उन्होंने कई नए डॉक्टर को प्रशिक्षण दिया। 10 साल पहले वे दृष्टिहीन हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस पर काबू पाकर आज भी रोगियों को अपनी सेवा दे रहे हैं। उनके इस कार्य को सच्चे अर्थों में सम्मानित किया गया है। नागपुर से देवनाथ गंडाडे की रिपोर्ट। अतिशय आक्रमक आणि न्याय मिळवून देणारे असं जर मी म्हटलं तर त्यात वावगं होणार नाही। जसं मी बघा म्हणालो की त्यांच्यामधली संवेदनशीलता ही चांगल्या कामासाठी सातत्याने वापरल्या जात होती आणि वापरल्या जाईल, हाच त्यांच्या एकंदर जीवनाचा उद्देश आहे।